अब ध्यान इधर, कल हम लोग किसका प्रतिबिंब बनाए थे? जब वस्तु कहाँ था? P और F के बीच में। जब P और F के बीच में था तो प्रतिबिंब कहाँ बना था? दर्पण के पीछे बना था, वस्तु से बड़ा था, आभासी और सीधा था। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? वस्तु को धीरे धीरे इस अवतल दर्पण से दूर ले जाना। ठीक है, और प्रत्येक स्थिति में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति का मतलब आभासी होगा या वास्तविक होगा। ठीक है, उसका स्थिति प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और आकार वस्तु से बड़ा होगा, छोटा होगा या फिर बराबर आकार होगा, ये सब हमें बनाना है। ठीक है, तो अब अगला जो कंडीशन है, स्थिति है, वह क्या है? जब वस्तु कहाँ हो? अवतल दर्पण के फोकस F पर स्थित हो। ठीक है, तो अब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे? फोकस F पर रखते हैं। फोकस F यहाँ पर है, इस वस्तु को रखते हैं यहाँ पर फोकस F पर। वस्तु का नाम क्या रखें? A और B। ठीक है, अब इसका प्रतिबिंब बनाना है। प्रतिबिंब बनाने के लिए इससे हम कितना किरण लेंगे? 2 किरण। पहला किरण हमेशा हम कौन सा लेते हैं? मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, तो पहला किरण मुख्य अक्ष के समांतर। बताओ ये दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होगा? दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होता हुआ निकल जाए। ठीक है, ये फोकस है, यहाँ परावर्तन होने के बाद ये सीधा ऐसे निकल जाए। पहला किरण ले लिए, अब एक और किरण लेना है। अब बताओ दूसरा किरण कौन सा लेंगे? हमारे पास 3 ऑप्शन बचा हुआ है। पहला ऑप्शन ध्रुव की दिशा में आपतित किरण, दूसरा वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण, और तीसरा फोकस की दिशा में आपतित किरण। तो फोकस की दिशा में आपतित किरण को हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि वस्तु कहाँ रखा हुआ है? फोकस में ही रखा हुआ है। अब 2 ऑप्शन बचा, पहला ध्रुव की दिशा में आपतित किरण और दूसरा वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण। तो कोई भी ले सकते हैं, तो यहाँ कौन सा लेते हैं? ध्रुव की दिशा में आपतित किरण। ठीक है, ध्रुव की दिशा में आपतित किरण क्या होता है बताओ? जितना आपतन कोण बनता है उतना ही परावर्तन कोण बनाते हुए ये निकल जाता है। ठीक है, इस प्रकार से इस समान आपतन कोण के परावर्तन कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाता है। अब आप यहाँ पर ध्यान देंगे, ये दोनों परावर्तित किरणें कैसा लग रहा है देखने में? समांतर किरणें। ठीक है, अर्थात ये दोनों जो परावर्तित किरणें हैं वह एक दूसरे के समांतर है। और समांतर किरणें इधर नजदीक में कहाँ मिलेंगी बताओ? कहीं नहीं, इधर आसपास में ये किरणें कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, जब आसपास में नहीं मिलेगा तो बताओ ये कहाँ मिलेगा? अनंत में, बहुत दूर में मिलेगा। ठीक है, अर्थात इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर, बहुत दूर में बनेगा। अब दूसरा चीज, प्रतिबिंब का स्थिति पता चला गया, कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? अनंत पर। कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। दूसरा चीज, प्रतिबिंब का प्रकृति, प्रकृति का मतलब आभासी होगा या वास्तविक होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद क्या वास्तव में इधर जाके कहीं मिलेगी या मिलता हुआ प्रतीत हो? वास्तव में मिलेगा, इधर परावर्तन हुआ तो इधर ही कहीं जाकर के मिलेगा, दर्पण के पीछे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर किरणें वास्तव में मिल रही है, इसीलिए इससे बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वह वास्तविक होगा। कैसा होगा? वास्तविक। और आपको एक और बताया गया है कि जब जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो वास्तविक के साथ उल्टा बनता है। क्या बनता है? उल्टा। अब क्या करेंगे? इधर ध्यान देंगे सभी को। अब वस्तु को धीरे धीरे दर्पण से दूर ले जाते हैं, पीछे ले जाते हैं। ठीक है, पहले कहाँ था? P और F के बीच में। अब क्या हुआ? फोकस F पर। अब क्या करेंगे? वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस F, ठीक है, कहाँ हो वस्तु? अब फोकस F और C के बीच में। अगला पॉइंट लिखेंगे, जब दर्पण के F, ठीक है, और C
के बीच स्थित हो। ठीक है, अगला वस्तु का कंडीशन पोजीशन कहां पर है, वस्तु दर्पण के फोकस F और C के बीच में स्थित हो। ध्यान देंगे इधर सभी को, वस्तु को F और C के बीच में रखते हैं कहीं पर भी, ये वस्तु रखें, वस्तु का नाम A B। ठीक है, फिर से वही काम, पहला किरण हमेशा की तरह मुख्य अक्ष के समांतर, कॉपी का जो लाइन है उसी लाइन पर ही इस आपतित किरण को आप लोग दर्शाएंगे। समांतर है, परावर्तन के बाद किधर से होते हुए परावर्तित होंगे, फोकस की दिशा में। ठीक है, ये फोकस की दिशा में परावर्तन इसका हो गया। दूसरा किरण कौन सा लेंगे, फोकस की दिशा में, कौन सा लेंगे, फोकस की दिशा में। अब देखो ये फोकस की दिशा में आपतित हो रही है। ठीक है, परावर्तन के बाद क्या होगा, ये मुख्य अक्ष के समांतर ये निकल जाए। अब ये मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर। अब देखो क्या ये दोनों किरणें कहीं पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है कि नहीं, कर रही है। यहां पर जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वहीं पर उसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब यहां पर इस प्रकार से इसका प्रतिबिंब बनेगा, इसका नाम लिखेंगे ए डैश और बी डैश। अब आप ध्यान से देखेंगे, यह जो प्रतिबिंब बन रहा है ये वास्तविक है या आभासी है, वास्तविक। परावर्तन के बाद किरणें वास्तव में मिल रही है, इसीलिए बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक है। देख करके बताओ क्या ये उल्टा है या सीधा है, उल्टा है। ठीक है, वस्तु की तुलना में बड़ा या छोटा, बड़ा है। ठीक है, और लास्ट की इसका स्थिति बताओ, कहां पर प्रतिबिंब बन रहा है, दर्पण के आगे, यहां से यहां तक सब आगे ही है। एक निश्चित स्थान का एड्रेस बताओ, यहां पर C है, किसी का पोजीशन बताने के लिए एक निर्देश बिंदु होता है। क्या होता है, एक निर्देश बिंदु। जैसे अब यहां पर बोले थे कि F पर है, P और F के बीच में है, वस्तु C और F के बीच में है, तो बताओ प्रतिबिंब किसके बगल में है, वक्रता केंद्र C के पीछे। ठीक है, पीछे अर्थात C के परे, क्या कहते हैं इसको, C के परे कहते हैं। ठीक है, इसको यहां पर लिखेंगे, प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक एवं उल्टा। ठीक है, स्थिति क्या होगा, वक्रता केंद्र C के परे या पीछे, परे में क्या होता है, पीछे, और आकार में वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, आकार में वस्तु से बड़ा होगा। चलो इसको बना, अब वस्तु को थोड़ा सा और दूर करते हैं। अभी वस्तु कहां था, F और C के बीच में, अब वस्तु को कहां रख देंगे, C पर। वस्तु को कहां रखेंगे, दर्पण के वक्रता केंद्र अर्थात C पर स्थित हो। कहां हो, C पर स्थित हो। अब ध्यान दो यहाँ पे, इसको थोड़ा ध्यान से बनाना। अब वस्तु कहां पर है, C पर, इसी पर रख देते हैं। यहाँ जो C लिखा हुआ है वक्रता केंद्र है, यहीं पर वस्तु को रखते हैं। वस्तु का नाम A B। फिर से वही काम, पहला किरण मुख्य अक्ष के समांतर, परावर्तन के बाद फोकस से होता हुआ ये निकल जाएगा। और स्केल रख करके आप लोग लाइन खींचेंगे। ठीक है, पहला किरण मुख्य अक्ष के समांतर, फोकस से होता हुआ ये निकल गया। और दूसरा किरण कौन सा लेंगे, फोकस की दिशा में। सबसे आसान यही दो किरण है। ठीक है, फोकस की दिशा में आपतित किरण और मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। ठीक है, अब ध्यान देंगे, जब ये फोकस की दिशा में आपतित होगा तो ये मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगा। अब जब समांतर निकलता है तो ध्यान देंगे, ठीक है, इस प्रकार से जब ये मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगा तो दोनों एक दूसरे को यहां पर प्रतिच्छेद किया। ठीक है, अब जब यहां प्रतिच्छेद किया तो ध्यान से देखेंगे, इसका प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा, अर्थात बिंदु C पर वक्रता केंद्र पर ही, और इसका नाम यहाँ पर A डैश और B। अब एक चीज गौर करेंगे, यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बना। पहला चीज प्रकृति बताओ, आभासी की वास्तविक,
वास्तविक, क्योंकि परावर्तन के बाद वास्तव में मिल रही है। ठीक है, इसलिए प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है। दूसरा, उल्टा या सीधा? उल्टा बन रहा है। इसका स्थिति बताओ, कहां पर बन रहा है? सी पर। यानी जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रहेगा तो इसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है, और वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार और दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे प्रकृति क्या होगा? वास्तविक एवं उल्टा, और इसका स्थिति वक्रता केंद्र सी पर ही होगा। ठीक है, और आकार में क्या होगा? वस्तु के बराबर। ठीक है, तो अब ध्यान दो इधर। अब वस्तु को क्या करेंगे? थोड़ा सा और दूर करते हैं। ठीक है, अभी कहां था वस्तु? सी पर। अब क्या करते हैं? सी से पीछे अर्थात सी के परे रखते हैं यहां पे। ठीक है, यहां पे वस्तु रखें ए बी। फिर से वही काम, पहला किरण मुख्य अक्ष के समांतर, और फिर से आप लोग लाइन खींचेंगे। पहला किरण मुख्य अक्ष के समांतर, परावर्तन के बाद फोकस से होता हुआ ये निकल जाएगा। ठीक है, दूसरा किरण कौन सा लेंगे? फोकस की दिशा में आपतित किरण। और स्केल को रखेंगे बिंदु ए पर और एफ पर, ऐसे मिलाते हुए लाइन खींचना। ठीक है, ऐसे मिलाते हुए लाइन खींचेंगे। ये आपतित किरण है, और फोकस की दिशा में आपतित किरण परावर्तन के बाद किधर जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर। अब मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण निकल रही है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये दोनों किरणें एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद कर रही है। कहां पर? इस बिंदु पर। ठीक है, जब इस बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रहा है, इसका प्रतिबिंब यही बनेगा ए डैश बी। अब ध्यान से देखो, यह प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी? वास्तविक है। उल्टा या सीधा? उल्टा। आकार में वस्तु से छोटा है, आकार में वस्तु से छोटा है, और इसका पोजीशन स्थिति कहां पर है? जब वस्तु सी के पीछे हो तो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बन रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे सबसे पहला प्रकृति वास्तविक और उल्टा ही होगा। स्थिति कहां होगा? सी और एफ के बीच, और आकार में वस्तु से छोटा होगा। ठीक है, चलो जल्दी करो। अब वस्तु कहां रखेंगे? सी से पीछे था। ठीक है, अब सी से पीछे, अब इधर कोई एड्रेस नहीं दिया हुआ है, अर्थात अब वस्तु कहां है? अनंत पर है, बहुत दूर पर है। ठीक है, अब वस्तु कहां है? अनंत पर स्थित है। अब अनंत पर है तो अनंत को हम इस बोर्ड में दर्शा नहीं सकते हैं, और वस्तु को भी नहीं दर्शा सकते। ठीक है, लेकिन एक चीज आप लोग बता चुके हैं कि अनंत से आने वाली प्रकाश किरण को किरण पुंज, कैसा किरण पुंज कहलाता है? समांतर किरण पुंज। ठीक है, यानी अनंत से आने वाली किरणें परस्पर एक दूसरे के समांतर होती है। अब इधर वस्तु कहाँ है तुमको आता पता कुछ नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वस्तु जरूर होगा, और जब वस्तु वहां पर है तो उधर से प्रकाश की किरण आ रही है। ठीक है, इधर हम डॉट लाइन से दर्शाते हैं, और इसके बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर। परावर्तन के बाद फोकस से होता हुआ ये निकल जाए। एक और किरण लेते हैं, और यह भी मुख्य अक्ष के समांतर। ये भी क्या होगा परावर्तन के बाद? अब जितने भी किरणें होंगे सब एक दूसरे के समांतर होगा, और समांतर किरणें परावर्तन के बाद कहां पर मिलेंगी? फोकस से होता हुआ। अर्थात यहाँ प्रतिबिंब अनंत पर जब कोई वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर बनेगा। अब बताओ वस्तु कितना बड़ा है, पता है? कुछ नहीं पता, लेकिन प्रतिबिंब का आकार कितना बड़ा? दोनों परावर्तित किरणें एक बिंदु पर मिल रहा है, अर्थात यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा वह वास्तविक होगा कि उल्टा आभासी होगा? वास्तविक होगा। ठीक है, स्थिति उसका बताओ कहां बनेगा? फोकस में। जब जब वास्तविक बनता है तो प्रतिबिंब उल्टा बनता है, और आकार में वस्तु की अपेक्षा बहुत ही छोटा, अत्यंत छोटा बिंदु आकार का। किस आकार का? बिंदु आकार का। ठीक है, इसको लिख लेंगे। प्रकृति क्या होगा? वास्तविक एवं उल्टा। स्थिति कहां पर? फोकस एफ पर, और आकार में क्या होगा?
बहुत छोटा या अत्यधिक छोटा लिख सकते हैं, बिंदु आकार का। एक बार फिर से सब एक ही फिगर में, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, कौन सा दर्पण अभी नहीं पता। अब ये अवतल दर्पण, अब ये कौन सा दर्पण, ये है दर्पण का ध्रुव P, ये है इसका वक्रता केंद्र P, और ये है इसका फोकस F। ठीक है, सारा स्थिति, सारा पोजीशन एक ही फिगर में ध्यान से समझेंगे सभी को। ठीक है, सबसे पहला स्थिति जो है, वस्तु को कहां रखते हैं, P और F के। आप ध्यान से देखेंगे, आपको बता चुके हैं, जब वस्तु P और F के बीच रहता है तो इसका प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा। एकमात्र कंडीशन अवतल दर्पण में जब वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है, वह कब, जब वस्तु P और F के बीच में हो। प्रश्न पूछा जाता है कि अवतल दर्पण में हमें सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहां रखना पड़ता है, तो वक्रता, दर्पण का ध्रुव P और फोकस F के बीच में। ठीक है, अब ध्यान देंगे, इस वस्तु को यहां से लेकर के यहां तक कहीं भी रख सकते हैं, हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी और सीधा ही बनेगा। ठीक है, यदि आपको किसी दर्पण का फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, अर्थात यहां से यहां तक का दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो वस्तु को 0.1 सेंटीमीटर से लेकर के 9.9 सेंटीमीटर तक जब रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब किधर बनेगा, दर्पण के पीछे ही बनेगा, आभासी और सीधा ही बनेगा। लेकिन जैसे ही यहां से थोड़ा सा इधर कर देंगे, अर्थात फोकस F पर, तुरंत इसका प्रतिबिंब उधर से उठ करके इधर चला जाएगा, अनंत पर हमें दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है, अर्थात जब वस्तु P और F के बीच रहता है तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा, दर्पण के पीछे और बड़ा बनता है। जैसे ही वस्तु को कहां लाएंगे आप, फोकस F पर, प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर, और बहुत बड़ा। कैसा, बहुत बड़ा। और बाकी जैसे से इधर आते जाएगा, प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा ही बनता है, इसको ध्यान रखना। एकमात्र कंडीशन जब आभासी और सीधा बनता है P और F के बीच में, उसके बाद प्रत्येक कंडीशन में हमेशा वास्तविक और उल्टा ही बनता है। ठीक है, जब वस्तु कहां, फोकस F में, तो प्रतिबिंब कहां, अनंत पर, इधर बहुत दूर पर, और आकार में बहुत बड़ा। ठीक, अब वस्तु को F और C के बीच में यहां लाते हैं। ठीक है, जब कहां लाते हैं, F और C के बीच में। अभी प्रतिबिंब कहां था, जब फोकस पर वस्तु था तब अनंत पर, अब अनंत से थोड़ा सा पहले आ जाएगा, अर्थात C के परे, C के पीछे। ठीक है, जब वस्तु F और C के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, C के परे बनेगा। ठीक है, अब आकार में क्या होगा, अभी क्या था, बहुत बड़ा, अब क्या होगा, बड़ा। ठीक है, बहुत बड़ा से अब क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। अब वस्तु कहां ले आएंगे, C और F के बीच में था, अब कहां ले आएंगे, C पर। जब C पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहां बनता है, C पर ही बनता है। अब ध्यान देंगे इधर, जैसे जैसे वस्तु का दूरी बढ़ते जाता है, प्रतिबिंब अनंत से दर्पण की ओर आता है। ठीक है, यानी जब वस्तु दूरी बढ़ाते हैं तो प्रतिबिंब दूरी घटते जाता है। दूसरा चीज, जैसे जैसे वस्तु दूरी बढ़ते जाएगा, प्रतिबिंब का आकार धीरे धीरे छोटा हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, जब फोकस में था तब प्रतिबिंब का आकार बहुत बड़ा, ठीक है, कैसा था, बहुत बड़ा। जब F और C के बीच में थोड़ा सा इधर ले आए तो बहुत बड़ा से अब क्या हो गया, बड़ा हो गया। जब C पर ले आए तब क्या हो गया, बराबर आकार का हो गया। और जब C से परे इधर ले आएंगे वस्तु को तो प्रतिबिंब थोड़ा सा और नजदीक चला जाता है। अभी देखो बराबर दूरी पर आ गया था, अब क्या होगा, और नजदीक आ जाता है, C और F के बीच में बनने लगता है और आकार में छोटा होगा। ठीक है, इस प्रकार से प्रत्येक कंडीशन से हमें एक ही पता चलता है कि जैसे जैसे वस्तु की दूरी दर्पण से बढ़ते जाती है, प्रतिबिंब दर्पण के नजदीक आते जाते हैं। यानी वस्तु दूरी बढ़ाने से प्रतिबिंब दूरी घटता है। जबकि समतल दर्पण में हम लोग क्या पढ़े थे कि वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों आपस में
समान होता है, बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। ठीक है, वस्तु दूरी बढ़ेगा, प्रतिबिंब दूरी घटेगा। प्रतिबिंब दूरी जैसे से घटते जाएगा अर्थात प्रतिबिंब जैसे से नजदीक आते जाएगा उसका आकार छोटा होते जाता है। अब सी से परे था, अब जब वस्तु बहुत दूर चला जाएगा तो छोटा होते होते उसका आकार कितना छोटा हो जाता है, अति सूक्ष्म, बहुत ही छोटा हो जाता है। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से प्रत्येक कंडीशन आप लोग को याद हो गया होगा। अब इसे एक सारणी में लिखते हैं। ठीक है, एक सारणी बनाएंगे सभी को। अब सारणी में क्या क्या लिखेंगे ध्यान दो, सभी को सारणी बनाओ। वही सब चीज लिखना है जो अभी तक लिख चुके हैं। पहला में क्या लिखेंगे? हाँ, बुक में दिया है तो, और यहाँ बता रहे तो अलग है। ठीक है, ध्यान से समझो। यहाँ पर क्या लिखेंगे? वस्तु की स्थिति। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे प्रतिबिंब की, पहला में लिखेंगे प्रकृति, दूसरा में, पहला में स्थिति लिखते हैं। पहला में क्या लिखते हैं? स्थिति, दूसरा में प्रकृति और तीसरा में आकार। ठीक है, पहला ध्यान देना, सबसे पहला जो एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। ठीक है, वस्तु कहां रखते हैं? P और F के बीच। ठीक है, जब P और F के बीच रखते हैं तो इसका स्थिति प्रतिबिंब कहां बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, और इसका प्रकृति कैसा होता है? आभासी और सीधा होता है और आकार में बड़ा होता है। ठीक है, ये एकमात्र एक्सेप्शन है, अपवाद है, जब अवतल दर्पण सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, अब इसके बाद वस्तु को कहां रखें? फोकस F पर। कहां रखेंगे? फोकस F पर। तो बताओ प्रतिबिंब कहां बना था? अनंत पर बनता है। प्रतिबिंब कहां बनता है? अनंत पर बनता है। ठीक है, आकार ये कैसा? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, और आकार में बहुत बड़ा। ध्यान देंगे। अब जब फोकस पर वस्तु था तो प्रतिबिंब अनंत पर, और जब वस्तु अनंत पर रहेगा, ठीक है, कहां रहेगा वस्तु? अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर बनेगा। ठीक है, प्रत्येक कंडीशन में प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा। यहां प्रतिबिंब क्या था? बहुत बड़ा, अब यहां पर क्या हो जाएगा? बहुत छोटा। ठीक है, दोनों एक दूसरे का उल्टा है। ठीक है, जब फोकस पर रहेगा तो बनेगा अनंत पर, अनंत पर रहेगा तो फोकस। तीसरा कंडीशन, जब F और C के बीच होगा तो प्रतिबिंब कहां बनता है? C के परे बनता है। ठीक है, वास्तविक और उल्टा इसमें भी होता है, और आकार में क्या होता है? बड़ा, वस्तु से बड़ा होता है। जब C और F के बीच में होता है तो प्रतिबिंब C के परे बनता है और आकार में वस्तु से बड़ा होगा। और जब वस्तु को हम C के परे रखेंगे, कहां रखेंगे? C के परे, तब प्रतिबिंब कहां बनेगा? F और C के बीच में बनता है। ठीक है, यहां भी वास्तविक और उल्टा, यहां बड़ा बन रहा था, यहां पर क्या बनेगा? छोटा बनता है। ठीक है, और लास्ट कंडीशन, जब वस्तु कहां पर हो? C पर, तो प्रतिबिंब भी कहां बनेगा? C पर, वास्तविक और उल्टा होगा और आकार में वस्तु के समान होगा, बराबर आकार का। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, ये एक्सेप्शन है, इसको याद रखना है। एकमात्र कंडीशन, जब प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा बनता है। कब? जब वस्तु P और F के बीच में हो। दूसरा, जब वस्तु F पर रहेगा फोकस पर तो प्रतिबिंब अनंत पर, वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब फोकस पर, वस्तु F और C के बीच में तो प्रतिबिंब C के परे, और जब वस्तु C के परे होगा
तो प्रतिबिंब F और C के बीच में, ठीक है। और जब वस्तु C पर रहेगा, वक्रता केंद्र पर रहेगा, तो प्रतिबिंब भी C पर ही बनता है, ठीक है। अब इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी सारणी से बहुत सारे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन अवतल दर्पण से समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहां रखेंगे? वक्रता केंद्र C पर, ठीक है। वस्तु का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहां रखेंगे? सीधा और बड़ा, ध्यान रखेंगे, सीधा और बड़ा। कहां है सीधा और बड़ा? देखो, सीधा और बड़ा तो P और F के बीच में। आपको केवल बड़ा पर ध्यान नहीं देना है, उसके साथ दूसरा कंडीशन क्या दिया है ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहां रखेंगे? हाँ, वास्तविक और बड़ा, ध्यान दो, बड़ा यहां भी है, वास्तविक है, कहां रखेंगे? C और F के बीच में। क्या फोकस पर रहेगा तो बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनेगा? बड़ा वस्तु से है कि नहीं, ठीक है। तो फोकस पर भी रखेंगे तो भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनेगा और वास्तविक बनेगा, ठीक है। तो वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए जब पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? C और F के बीच में। तो जब सीधा और बड़ा पूछा जाएगा तब P और F के बीच में, ठीक है। इस प्रकार से इससे अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है और परीक्षा में इसे किरण आरेख बनाने आता है। किरण आरेख का मतलब आपको बोल देगा कि कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C और फोकस F के बीच में है। इससे बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार को किरण आरेख द्वारा दर्शाएं, ठीक है। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आपको पूरा वो जो किरण आरेख अभी बना चुके हैं उसको तब बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलो इस सारणी को आप लोग उतारो जल्दी से।